प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम गुलमोहर हिंदी पाठ्यपुस्तक कक्षा 8 का पाठ 4 जिसके हम अभ्यास प्रश्न अध्ययन करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। मैं हूँ उनके साथ खड़ी, यह एक कविता है जिसके हम प्रश्न उत्तर करेंगे। अभ्यास एक्सरसाइज। मौखिक दिए गए शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। रीढ़, न्यायोचित, शीश, उद्गार, जिह्वा, शमशीर। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कविता के कवि का क्या नाम है? अर्थात कविता के कवि का नाम बताइए। यह जो कविता है, इस कविता के कवि का क्या नाम है? इस कविता के कवि का नाम हरिवंश राय बच्चन है। हरिवंश राय बच्चन है। हरिवंश राय बच्चन जो कविता में यहाँ लिखा हुआ है, ये हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन इस कविता के कवि हैं। प्रश्न नंबर 2, कवि ने निर्भय होकर क्या घोषित करने की बात कही है? निर्भय होकर के क्या घोषित करने की बात कही है? तो कवि ने निर्भय होकर के उद्गार विचार घोषित करने की बात कही गई है। उद्गार अर्थात मन के विचार जो हैं उनको घोषित करने की बात कही गई है। नंबर 3, हार जीत का सौदा करने के लिए कवि क्या न्योछावर करने को तैयार है? हार जीत का सौदा करने के लिए कवि प्राणों की बाजी लगाने को तैयार है। अर्थात हरिवंश राय बच्चन अपने प्राणों की बाजी लगाने को तैयार है। लिखित सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। सही उत्तर पर आप सही का निशान लगाइए। कवि के अनुसार लोगों को क्या बर्दाश्त नहीं करना चाहिए? अर्थात उद्गार, विचार, अधिकार या अत्याचार। अर्थात सही उत्तर इसका अत्याचार बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। कवि के अनुसार लोगों को अत्याचार बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़ का कवि के अनुसार तात्पर्य है। अर्थात जो साहसी और विवेकी हैं, जो साहसी और विवेकी हैं, इससे कवि का तात्पर्य है। अगला प्रश्न, जिनको यह अवकाश नहीं है, जिनको यह अवकाश नहीं है, देखे कब तारे अनुकूल का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है जो समय के पक्ष और विपक्ष में होने को नहीं देखते हैं। समय के पक्ष और विपक्ष को नहीं देखते हैं कि कौन सा समय हमारे पक्ष में हो जाएगा, कौन सा विपक्ष में हो जाएगा, ये नहीं देखते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न, लक्ष्य प्राप्ति के लिए सही और गलत की जानकारी जरूरी है या नहीं, बताइए। इसका उत्तर है कि सही और गलत की जानकारी हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना हम उचित मार्ग को, उपयुक्त मार्ग को नहीं पहचान पाएंगे। जो सही मार्ग है उसको नहीं पहचान पाएंगे, इसलिए सही गलत की जानकारी हमें होना जरूरी है। नंबर 2, शत्रु की तलवार किन्हें नहीं रोक सकती? शत्रु की जो तलवार है वो किसे नहीं रोक सकती है? तो इसका उत्तर है देश की रक्षा के लिए जो तनकर सीधे खड़े रहते हैं, शत्रु की तलवार भी उन्हें नहीं रोक सकती। अर्थात जो देश की रक्षा के लिए जो तनकर सिपाही जो लोग खड़े हैं, उनकी तलवार को कोई नहीं रोक सकता। नंबर 3, किसी से समझौता न करने वाले क्या चाहते हैं? अर्थात किसी से भी समझौता नहीं हो, इसके लिए इसको करने वाले ये चाहते हैं कि ऊंचे से ऊंचे सपनों को न्योता देते रहें। अर्थात अपनी मंजिल को ऊंची से ऊंची बढ़ाया जाए और हर एक उद्देश्य को पूरी करने के लिए अपने सपनों को न्योता देते रहें। जो ऊंचे सपने होते हैं उनको पूरा करने के लिए न्योता देते रहें। प्रश्न लघुत्तरीय प्रश्न, आतताइयों की शमशीर का तात्पर्य क्या है? आतताइयों की शमशीर का तात्पर्य क्या है? तो इसका उत्तर है आतताइयों की शमशीर का तात्पर्य अकारण निर्दोषों की हत्या करने वाले की तलवार या शत्रुओं की तलवार से है। अर्थात जो अकारण ही निर्दोषों की हत्या कर देते हैं उनकी तलवार से और शत्रुओं की तलवार से है। किनकी जिह्वा पर अंतर का अंगार होता है? किनकी जिह्वा पर अंतर का अंगार होता है? तो जो निर्भय होकर अपने उद्गार विचार व्यक्त करते हैं उनकी जिह्वा पर अंतर का अंगार होता है।
डटकर मुसीबतों का सामना कौन करता है? डट कर के मुसीबतों का सामना कौन करता है? तो इसका उत्तर है, जो लोग आत्मसम्मान के साथ विपरीत परिस्थितियों में भी साहस और विवेक से काम लेते हैं, वही डटकर मुसीबतों का सामना करते हैं। अर्थात जो आत्मसम्मान के साथ विपरीत परिस्थितियों में साहस और विवेक से अर्थात जो मुसीबतों से अपने आत्मसम्मान के साथ विपरीत परिस्थितियों में साहस और विवेक से काम लेते हैं, वही डटकर मुसीबतों का सामना करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सीधी रीढ़ रखने वाले कौन कौन हैं? तो कविता के अनुसार सीधी रीढ़ रखने वाले वीर और साहसी लोग होते हैं। ये अपने कंधों से पर्वत से टक्कर लेते हैं। ये अपने कंधों से अर्थात बढ़ कर के अपने कंधों से पर्वत से टक्कर लेते हैं और मार्ग में आने वाली बाधाओं को इनके पांव चुनौती देते हैं, अर्थात ये उनका मुकाबला करते हैं। नंबर 2, कवि ने किस अधिकार को नहीं छोड़ने की बात कही है? तो कवि ने न्यायोचित अधिकार को नहीं छोड़ने की बात कही है। जो न्याय उचित हो वह कार्य करना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उस अधिकार को नहीं छोड़ना चाहिए। कविता का मूल उद्देश्य क्या है? स्पष्ट कीजिए। इस कविता का मूल उद्देश्य नागरिकों को आत्मसम्मान के साथ जीने की प्रेरणा देना है तथा विपरीत परिस्थितियों में भी साहस और विवेक से काम लेते हुए सत्य मार्ग पर चलते की सीख देना है। अर्थात इस कविता का मूल उद्देश्य यही है कि आत्मसम्मान के साथ जीने की प्रेरणा हो, ऐसा इनका मूल उद्देश्य है। सरलार्थ है, दूर दिखती जिनकी पैने आँख भविष्यत का तमचीर, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रेखा रखते अपनी रीढ़। इसका सरलार्थ लिखना है आपको। तो इसका सरलार्थ है, कवि के अनुसार जिनकी पैनी आँखें आने वाले समय में छाने वाले अंधकार को पहले ही भांप लेती है, अर्थात जिनकी आँखें अंधकार को छाने से पहले ही भांप लेती हैं, मैं उनके साथ खड़ी हूँ। ऐसे व्यक्ति अपने दम पर खड़े होते हैं जो किसी का सहारा नहीं लेते हैं। अर्थात जो किसी का सहारा नहीं लेते हैं वो व्यक्ति आने वाले समय में छाने वाले अंधकार को भी भांप लेते हैं, मैं उनके साथ खड़ी हूँ। भाषा ज्ञान के प्रश्न। र रूपों का प्रयोग कर निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध कीजिए। र यहाँ कहाँ कहाँ लगता है इन शब्दों में? तो यहाँ पर र नहीं है तो इसमें र ऊपर आ जाएगा, निर्भय हो जाएगा। प्राण, पाण है, वह इसमें र में लग जाएगा तो प्राण हो जाएगा। डम में ड्रम और उद्गार में उद्गार, र यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से इसका प्रयोग हो जाएगा, शुद्ध प्रयोग हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द के सामने सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पे तीर का पर्यायवाची शब्द लिखना है। तीर का मतलब होता है किनारा और बाण। तीर का मतलब होता है किनारा और बाण। दूसरा इसका जो अर्थ है, इसका पर्यायवाची क्या है? धन और कारण अर्थ नहीं होता है। धन और प्रयोजन इसका अर्थ होता है। अवसर और जीवन इसका पर्यायवाची नहीं होता है। मतलब और धन मतलब नहीं होता है, पर्यायवाची नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर होगा धन और प्रयोजन। सही विलोम शब्द चुनिए। तम का अर्थ होता है अंधेरा, अंधकार। तो यहाँ अंधेरा और अंधकार तो पहले से दे रखा है। और प्रकाश, उजाला इसका विलोम शब्द होता है, तो इसका उजाला हो गया है। अनुकूल का विलोम शब्द होता है प्रतिकूल। निर्भय का विलोम शब्द होता है भयभीत। विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। जो यहाँ पर विशेषण शब्द हैं उनको रेखांकित करना है, अर्थात जो विशेषता बताएं वो विशेषण कहलाते हैं। तो रीढ़ की विशेषता बता रही है सीधी, भीड़ की विशेषता बता रही है भारी, और छप्पर की विशेषता बता रही है अपना, और पथ का विशेषता है सही गलत, और सपना का विशेषण है ऊंचा सपना होता है, अर्थात ये विशेषता बताई जा रही है। प्यारे छात्रों, आपको सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ में जीवन में अनेक बाधाएं आती हैं। क्या आपको कभी किसी बाधा का सामना करना पड़ा है? बाधा आने पर आप उनका सामना कैसे करेंगे? अनुमान और कल्पना के आधार पर बताइए। इसको आपको अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर लिखना है। और आपको ये जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं उनकी कविताओं को आपको
याद भी करना है, सस्वर वाचन भी करना है। धन्यवाद।